सालों पहले फारस देश में अली बाबा और कासिम नाम के दो भाई रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद से दोनों भाई मिलकर अपने पिता का व्यापार संभालते थे। बड़ा भाई कासिम बहुत लालची था। उसने धोखे से पूरा व्यापार हथिया कर अली बाबा को घर से निकाल दिया। इसके बाद अली बाबा किसी बस्ती में जाकर अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में गरीबी की जिंदगी व्यतीत करने लगा। वह रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में उन्हें बेचकर जैसे कैसे घर का गुजारा चलाता था। एक दिन अली बाबा ने जंगल में लकड़ी काटते समय 40 घुड़सवार को वहां आते हुए देखा। सभी घुड़सवार के पास धन की पोटली और खंजर थे। यह देखकर वह समझ गया था कि ये सभी चोर हैं। अली बाबा एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। तभी सभी घुड़सवार एक पहाड़ के पास जाकर खड़े हो गए। तभी चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने खड़े होकर बोला, खुल जा सिमसिम। इसके बाद पहाड़ में से एक गुफा का दरवाजा खुला। सारे घुड़सवार उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने बोला, बंद हो जा सिमसिम, और गुफा का द्वार बंद हो गया। यह देख अली बाबा दंग रह गया। कुछ देर बाद वो दरवाजा फिर से खुला और उसमें से वो सभी घुड़सवार निकले और वहां से रवाना हो गए। अली बाबा यह जानने को बेताब हो गया कि आखिर इस गुफा में क्या है और वो सब यहाँ क्या कर रहे थे। इसके बाद उसने गुफा में जाने का फैसला किया। वह उस पहाड़ के सामने गया और बार बार चोरों के सरदार के शब्द बोलने लगा, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। गुफा का दरवाजा खुल गया। अली बाबा गुफा के अंदर गया और उसने देखा कि वहां सोने की गिन्नियां, अशर्फियां, गहने आदि रखे थे। चारों तरफ खजाना ही खजाना था। यह सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे मालूम हो गया था कि वो चोर सारा चोरी का सामान यहाँ आकर छुपाते हैं। अली बाबा ने वहां से एक पोटली में सोने की अशर्फियां भरी और घर चला आया। घर जाकर अली बाबा ने इस पूरे किस्से के बारे में अपनी पत्नी को बताया। एक साथ इतनी सारी अशर्फियां देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई और अशर्फियों को गिनने बैठ गई। तभी अली बाबा ने बोला कि ये इतनी अशर्फियां हैं कि इन्हें गिनते गिनते रात हो जाएगी। मैं गड्ढा खोदकर इन्हें छुपा देता हूँ, जिससे किसी को भी हम पर शक न हो। अली बाबा की पत्नी बोली, मैं इनकी गिनती नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अंदाजे के लिए इन्हें तोल तो सकती हूँ। अली बाबी की पत्नी भागती हुई कासिम के घर गई और उसकी पत्नी से गेहूं को तोलने के लिए तराजू मांगने लगी। यह देखकर कासिम की पत्नी को उस पर शक हुआ। उसने सोचा कि इन गरीब लोगों के पास अचानक उनके पास इतना अनाज कैसे आया। वो अंदर गई और तराजू के नीचे गोंद लगाकर लाई और उसे दे दिया। रात को अली बाबा की बीवी ने सारी अशर्फियों को तोला और तड़के सुबह उनका तराजू लौटा आई। कासिम की पत्नी ने तराजू को उल्टा करके देखा तो उस पर सोने की एक अशर्फी चिपकी हुई थी। उसने यह बात